गुजरात से लेकर राजस्थान और राजस्थान से लेकर दिल्ली तक एक ही मुद्दा गर्म है और वो है अरावली पहाड़ी का कि आखिर अरावली कैसे बचेगी। सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश और बवाल है, तो वहीं पर्यावरण प्रेमी इस मामले को लेकर #सेव अरावली कर सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। जहां विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, तो वहीं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक टीवी चैनल पर अपना इंटरव्यू दिया, जिसके बाद इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे बीजेपी के नेता अब बोलने लगे हैं। ऐसे में उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक लाइव किया, जिसमें बात उन्होंने अरावली की। तो वहीं मदन राठौड़ ने भी राजकुमार रोत, रविंद्र भाटी, अशोक गहलोत और टीकाराम जूली को जवाब दिया। मन्ना लाल रावत का बयान जहां डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत के बिना कंप्लीट नहीं होता, तो वहीं मदन राठौड़ बिना अशोक गहलोत के कहां मानने वाले थे। मन्ना लाल रावत ने कहा कि 2002 में अशोक गहलोत सरकार ने 100 मीटर की ऊंचाई तक अरावली पहाड़ियों को रखने वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में दिया था। ये जो बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने लोकसभा चुनाव से पहले एक किस्सा चलाया था, और वो किस्सा किसी ने बैठ के गढ़ा होगा और एक घटना बना दी, और फिर उसके बाद बहुत सारी उसमें चीजें जुड़ती चली गई। वो था खेरवाड़ा के कनबई क्षेत्र में, वहां कोई ड्रोन उड़ रहा है और ड्रोन में कुछ चीजें हैं और मोदी जी की सरकार गांव खाली करा रही है, इस तरह का एक भ्रम फैलाया। वो जब चुनाव हो गए, वो मुद्दा खत्म हो गया। ये इसी प्रकार का ये मुद्दा अरावली वाला भी है। अब इसमें देखना यह कि डिटेल क्या है। तो बात शुरू होती है सन 2002 में राजस्थान में कोई कहानी किसी अखबार में छपी हो गई और बाकी सारी चीजें हो गई। तो गहलोत साहब की सरकार ने निर्णय लिया, ये 100 वाला जो आंकड़ा आ रहा है, ये गहलोत साहब की सरकार का दिया हुआ कि साहब ये अरावली इससे ऊपर होगी तो उसको होगी, नीचे होगी। इस तरह का जो सारा एक तैयार किया, वो गहलोत साहब की सरकार ने तैयार किया। मुद्दा चलता गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गहलोत साहब की सरकार ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसको मान लिया और वही चल पड़ी। अब ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कालखंड कौन सा था और रिपोर्ट कौन सी है। मुद्दा यह कि उस पूरे निर्णय को मैंने पढ़ा है। 20 नवंबर 2025 को जारी किया हुआ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह कहता है कि अवैध माइनिंग है वो बंद होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? हम सभी कहेंगे बंद होनी चाहिए, वो तो कानून के विरुद्ध में, ठीक है। दूसरा, सरकार मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, ये एक शब्द उसमें आया। पूरी रिपोर्ट का सार यही है कि सरकार बनाए का मतलब अभी बना नहीं है। अब सरकार बनाएगी तो चीजें आगे बढ़ेंगी। इसी के साथ रावत ने अपने करीब 8 मिनट के लाइव में यह कहा कि अरावली का 1.1% हिस्सा भी अवैध माइनिंग में नहीं जाएगा, लेकिन उन्होंने यह भी माना कि सस्टेनेबल माइनिंग के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। वहीं उन्होंने कहा कि संस्कृति, पर्यावरण से लेकर इतिहास को ध्यान में रखना चाहिए। वहीं अपने लाइव के दौरान उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत ने राजकुमार रोत को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि रोत और उसकी पार्टी झूठ बोलती है। जब कोटे में कोटा मिल रहा था तब वह किसकी दलाली कर रहे थे? समाज उनसे पूछे। झूठ बोलने में माहिर हैं ये बीजेपी के लोग, वही हैं जिन्होंने आदिवासियों को अलग आरक्षण मिल रहा था, कोटे में कोटा की बात हो रही थी, उस टाइम उसका विरोध किया। आज किसकी दलाली कर रहे थे? राजकुमार रोत और उसके मित्र किसकी दलाली कर रहे थे? समाज पूछिए किसकी दलाली कर रहे थे? अब ये सारा ध्यान भटकाने के लिए आप फर्जी बात कर रहे हो। दूसरा महत्वपूर्ण यह भी है कि जब वक्फ संशोधन अधिनियम आया था तो राजकुमार रोत कट्टरपंथी तत्वों के साथ में खड़े थे। वो कह रहे थे कि आदिवासी क्षेत्र में, जिसको हम शेड्यूल एरिया कहते हैं, वहां वक्फ की जमीन होनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिन्होंने कहा कि शेड्यूल एरिया में वक्फ की कोई जमीन हो नहीं सकती। ये कानून कौन लाया और इसका विरोध कौन कर रहा था? मोदी जी लाया, और राजकुमार रोत और उसकी टोली इसका समर्थन कर रही कि साहब हम तो वहां आदिवासी की जमीन को वक्फ को देंगे। आदिवासियों का अपना धर्म, संस्कृति, परंपरा है, भारत की माटी के हैं, आदिदेव महादेव को पूछते हैं, और आप किसको देना चाह रहे हैं? ये महत्वपूर्ण बात है। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि कट्टरपंथी तत्वों का समर्थन करते हुए राजकुमार रोत और उसकी पार्टी ये कहती है कि डोंगरपुर बांसवाड़ा को हम बांग्लादेश बना देंगे। बांग्लादेश तो इस्लामिक कंट्री है, तो इस्लामिक क्षेत्र बनाना चाह रहे हैं? ये प्रश्न समाज को पूछना चाहिए। ये राजकुमार रोत जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके बाहर के लोगों को अपने टोली में शामिल करके अनुसूचित क्षेत्र के जितने हक हैं जो संविधान में है उनको खत्म करना चाह रहे हैं। इनका राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर जितेंद्र मीणा अनुसूचित क्षेत्र के बाहर का है। ये सारे नोट्स वहां से बन के आते हैं। राजकुमार रोत झूठ बोलता है, ये बात जरूर ध्यान रखिए। आपके सामने केवल इतना कहने के लिए आया हूं
कि अरावली को नुकसान कोई पहुंचा नहीं सकता, और जिन्होंने षड्यंत्र किया है वे बेनकाब हैं। वो 2002 में जिनकी सरकार थी राजस्थान में वे हैं, अर्थात कांग्रेस है। और कांग्रेस के मित्र कौन है? बीजेपी वाले, दुनिया जानती है। रिजोर्ट में रहकर यही तो घूम रहे थे साथ में और सारा ढोंग कर रहे थे कि हम ये कर देंगे। और महत्वपूर्ण बात और है, राजकुमार राउत और उसकी पार्टी क्या करती है? तोड़ने में विश्वास करती है। उन्होंने बीटीपी को तोड़ा और बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोगरात आज भी माथा पकड़ के बैठे कि राजकुमार राउत ने धोखा दिया। ये धोखा देने वाले लोग हैं। मित्रों, मुझे केवल इतना कहना है कि अभी पूरे देश में जी राम जी का माहौल चल रहा है और जी राम जी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नरेगा का जो 100 दिन थे उसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया। राजकुमार राउत ने इसका विरोध किया। आप कल्पना कर सकते हैं ये विरोध करने वाले लोग कौन है? इनको बेनकाब करना है। और अभी पीठ में क्या हुआ? पीठ में एक समुदाय विशेष के लड़के ने, हिंदू समाज की लड़की को इतना दबाव डाला कि उसने आत्महत्या कर ली और राजकुमार राउत उस कट्टरपंथी तत्व के साथ खड़ा है। जहां रावत का कहना है कि अरावली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो वहीं मदन राठौड़ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर सवाल उठा दिए। देखिए, जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है और गहलोत साहब को पता नहीं क्यों इसमें सरकार नजर आती है। हम अरावली से छेड़खानी नहीं करना चाहते, लेकिन जहाँ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो उसका निर्णय की हम पूरी समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने के बाद ही कुछ आगे की एक्टिविटी होगी। आरोप लगा रहे कि सब लोगों को लाभ दे देगी जिस सरकार की जो मंत्री है वो। देखिए, मैं सोचता हूँ कि गहलोत जी जैसे वरिष्ठ नेता को इस प्रकार के आरोप नहीं लगाना चाहिए। विषय की गंभीरता को समझना चाहिए और समझ के, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वो इस प्रकार तत्काल निर्णय ले लेते हैं। मैं सोचता हूँ कि बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं वो। इसके साथ ही उनका कहना है कि जो बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार मूक दर्शन बनी हुई है। इससे भारत की छवि पूरे न केवल बांग्लादेश बल्कि सब जगह खराब हो रही है। देखिए, हमारी सरकार बहुत गंभीर है। देश दुनिया कहीं पर भी किसी भी प्रकार की घटना होती है उस पर पूरा विवेचना करने के बाद जो निर्णय करना है वो दृढ़ता से करती भी है। और जो कुछ भी हमारी सरकार को करना चाहिए था वो उन्होंने किया भी है। पहले के भी दृष्टांत अपन देख सकते हैं कि जो कुछ भी करना चाहिए था पहले भी किया।